अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप यूके में या यूके आने की ख्वाहिश रखते हैं और अगर आपका टारगेट है कि आपने परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करनी है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। परमानेंट रेजिडेंसी को यूके में ILR कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ILR होता क्या है। ILR का मतलब है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, यानी कि आपको यूके में रहने के लिए परमानेंटली रेजिडेंसी मिल जाती है और उसके बाद आप पे से तमाम शराइत जो भी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप पे ऊपर कोई वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई आपके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप यूके में हमेशा के लिए रह सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, आप बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं, हेल्थ आपके लिए फ्री हो जाती है और तमाम तर सहूलियात आपको मैसर होती हैं जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स को होती हैं। और उसके बाद 1 साल के बाद जब आपको ILR मिल जाता है, उसके बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रूट्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप ILR हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि कौन कौन से रूट्स होते हैं जिसके बाद आप ILR के लिए एलिजिबल। सबसे पहले होता है स्टूडेंट वीज़ा। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं फिर वो किस तरह से ILR के लिए एलिजिबल होते हैं। वर्क वीज़ा पे जो लोग आते हैं वो कैसे ILR के लिए एलिजिबल होते हैं। आप जब स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं तब आपको कैसे ILR मिलता है। उसके बाद अगर आप ब्रिटिश स्पाउस बन के आते हैं तब आपको ILR कैसे मिलता है। और अगर आप अजाइलम सीकर हैं और आपका अजाइलम एक्सेप्ट होता है, उसके बाद आप रिफ्यूजी स्टेटस पे जाते हैं तब आपको ILR कैसे मिलता है। या फिर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्ट करके कैसे ILR ले सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं यूके में ILR लेने के। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक स्टूडेंट वीज़े को और एक वर्क वीज़े को। और मेरी आगे आने की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी लोग जो हैं वो ILR के लिए कैसे एलिजिबल होते हैं। तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी जब यूके आएँ तो आपको पहले से पता हो कि आप किस तरह से किन स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे आप ILR हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट फेमस वीज़ा है जिसके ऊपर लोग यूके आते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम स्टूडेंट वीज़ा पे जब जाएंगे तो हम कोई ILR की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो स्टूडेंट वीज़ा का रूट होता है जिसमें आपको 1 साल का स्टडी वीज़ा अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं और उसके बाद पहले 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता था, अब इसको कम करके 1.5 ईयर्स का कर दिया। तो ये जितना भी टाइम पीरियड होता है ये आपका ILR में काउंट नहीं होता। ILR का टाइम काउंट होता है जब आप स्टूडेंट से एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ स्विच करते हैं, जिसे पहले Tier 2 वीज़ा कहते थे और आजकल उसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के नाम से जाना जाता है। उस पर जब आप अपने 5 ईयर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद जाकर आप ILR के लिए एलिजिबल होते हैं। वो 5 ईयर्स आपको एक प्रॉपर स्पॉन्सर के साथ जॉब करनी होती है, अपना टैक्सेस पे करना होता है, नेशनल इंश्योरेंस पे करनी होती है, उसके बाद जाके आप ILR के लिए एलिजिबल होते हैं। अभी आजकल जैसे आपको पता है कि शबाना महमूद ने अनाउंस किया है कि हम इस 5 ईयर्स के टाइम को बढ़ाकर 10 ईयर्स पे करेंगे बहुत सारे प्रोफेशंस के लिए। लेकिन उन प्रोफेशंस के लिए जो कि हाईली रैंक हैं या जो हाई सैलरी थ्रेशोल्ड वाले हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, जिनकी जो पे है वो 100,000 पाउंड एन ईयर या 50,000 पाउंड या 75,000 पाउंड यानी पर ईयर से ज़्यादा है, उनके लिए 5 ईयर्स ही रहेगा। और बाकी सब के लिए वो 5 to 10 ईयर्स कर रहे हैं। और जो और लो ऑक्यूपेशन जॉब्स हैं जैसे कि केयर सेक्टर की जॉब है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसको भी हो सकता है वो 10 ईयर्स कर दें या मे बी 15 ईयर्स कर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूट जो है वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। जब आप पाकिस्तान से या कहीं से भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे एक स्पॉन्सर के थ्रू आते हैं तो आप 5 साल जब अपने यहाँ पे पूरे करते हैं तो उसके बाद आप ILR के लिए एलिजिबल हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर बंदा ILR के लिए एलिजिबल नहीं है, उसकी कुछ शराइत। आपने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जितना टाइम आप अपना यूके में गुजारेंगे, जो 5 ईयर्स है या जितना भी टाइम आपका यूके में गुजरता है, उसमें आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई आपके ऊपर डेब्ट्स नहीं होने चाहिए, कोई आपके ऊपर ऐसी एलिगेशन या कोई आपका जो कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए अदरवाइज। और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर वो भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए ऐसे। वो आपके ILR की जो उसको ये नहीं कहता कि आपको मिलता नहीं है, लेकिन उसमें वो आपको ये हो सकता है कि आप पे ताख़ीर हो सकती है, आपको एक्सटेंड कर देते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप इतना टाइम और लगा कर आएँ फिर आप ILR करें। अच्छा, अब ILR को लेने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो ILR के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है लाइफ इन यूके टेस्ट।
तो आपका लाइफ इन यूके टेस्ट होता है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। वो एक स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश होती है जो आपको क्लियर करनी होती है, जिसके बाद आप ILR के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ फी पे करनी पड़ती है, जो कि स्टार्ट्स फ्रॉम 2800 पाउंड्स होती है, लेकिन वो वेरी करती है। तो अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हम जब यूके में अपने 5 साल या 10 साल पूरे कर लेंगे तो हमें डायरेक्टली ILR मिल जाएगी और हमें कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर फ़ी होती है जो आपको पे करनी पड़ती है ILR के टाइम, और वो वेरी करती है। और अगर आप जितने फैमिली मेम्बर्स आपको उनके हिसाब से पर पर्सन आपको उतने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो एक बहुत एक्सपेंसिव सेटअप होता है, लेकिन फिर इसके बेनिफिट्स भी आपको बहुत ज़्यादा। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ों को जाना है कि ILR किन लोगों को मिलती है, कैसे मिलती है, और भी आपके जो भी सवालात होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। तो एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें, स्पेशली स्टूडेंट्स जो ये सोच कर आते हैं कि हम ये टाइम गुजारेंगे और उसके बाद हमें ILR मिल जाएगी, तो जो आपका स्टूडेंट का टाइम है या उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क का, वो तो ILR में काउंट ही नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको तमाम वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि रियलिटी बेस्ड है, ताकि जब आप यूके में आएँ और आपको पता हो कि कौन से प्रॉपर स्टेप्स हैं जिनको फॉलो अगर आप करेंगे तभी जाके आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।